बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। हिस्ट्रिकल इस्लाम चैनल के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है अल्लाह वाले और बामुकाबला सांप नुमा जिन। इस जिन ने आपके साथ क्या किया और आप इस सांप नुमा जिन से कैसे बचे, इस पूरे वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, हजरत हुसैन बिन खालिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक मर्तबा उबैद बिन अबरस अपने रुफका के हमरा किसी काम से जा रहे थे। रास्ते में रेतली जमीन पर एक सांप लूट पुट हो रहा था। दोस्तों ने पुकार कर कहा, ए उबैद, तेरे करीब खौफनाक अस्ता है, इससे बच और इसे मार डाल। उबैद ने कहा, शिद्दते प्यास की वजह से इसकी ये हालत हो गई है, ये तो इस लायक है कि इसे पानी पिलाया जाए। दोस्तों ने कहा, ए उबैद, ये बहुत खतरनाक काम है, या तो तू इसे कत्ल कर दे वरना हम इसे मार डालेंगे। उबैद ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ से इससे काफी हूँ, तुम बेफिक्र रहो। ये कहकर इसने सांप को पानी पिलाया और कुछ पानी इसके सर पर डाल दिया। फिर सांप एक जानब रवाना हो गया। दौराने सफर उबैद रास्ता भूल गया और इसका ऊंट भी गुम हो गया। ये बहुत परेशान हुआ क्योंकि इस वीरान जगह में कोई ऐसा न था जो इसे राह बताता। अचानक इसे एक गैबी आवाज सुनाई दी, ए रास्ता भटके हुए वो मुसाफिर जिसका ऊंट गुम हो चुका है और कोई भी ऐसा नहीं जो तेरा रफीक सफर बने, ये ले हमारी तरफ से ऊंट ले जा और इस पर सवार होकर चलता रह। जब रात खत्म हो जाए और सुबह का उजाला फैलने लगे तो इस ऊंट से उतर जाना। जैसे ही ये आवाज खत्म हुई और अचानक उबैद के पास एक ऊंट नमूदार हो गया और वो इस पर सवार हुआ और सारी रात सफर करता रहा। जब सुबह हुई तो इस रास्ते तक पहुंच चुका था जिससे अच्छी तरह वाकिफ था। वो ऊंट से उतरा और पुकार कर कहने लगा, ए ऊंट वाले, तूने मुझे बहुत बड़ी तकलीफ और ऐसे बियाबान जंगल से निजात दी जिसमें अच्छे अच्छे वाकिफकार भी रास्ता भूल जाते हैं। क्या तू हमारे पास सुबह नहीं करेगा ताकि हम जान जाए कि इस वादी में किसने हम पर नेमतों के साथ सिखावत की है। हमारे पास आ और तारीफ पाकर अमन से वापस चला जा। अचानक एक गैबी आवाज सुनाई दी, मैं एक जिन हूँ, मैं तेरे सामने अस्ते की सूरत में तपती हुई रेत पर शिद्दते प्यास से तड़प रहा था। मेरी हालत ये थी कि मुझ पर हमला करना बिल्कुल आसान था, ऐसे सख्त वक्त में जबकि पानी पीने वाला भी बुखल करता है, लेकिन तुमने पानी से मुझे सैराब किया और कंजूसी ना की। नेकी बाकी रहती है अगरचे तवील अरसा गुजर जाए और बुराई खबीस शय है, इसे कोई अपना ज़ादे राह नहीं बताता। ये एक जिन था जो अस्ते की शक्ल में शिद्दते प्यास से तड़प रहा था। उबैद ने तरस खाकर इसे पानी पिलाया और इस पर एहसान किया तो जिन ने भी एहसान फरामोशी ना की और जब उबैद रास्ता भूल गया तो इसकी मदद की और इसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। हकीकत है कि जो किसी के साथ एहसान करता है इस पर भी एहसान किया जाता है, जो किसी का भला सोचता है इसके साथ भी भलाई वाला मामला किया जाता है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक और जिन का वाकया आपको सुनाने जा रहे हैं, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मनकूल है कि ज़माना जाहिलियत में मालिक बिन हरीम हमदानी अपनी कौम के चंद अफराद के हमरा मक्का शरीफ के बाजार उकाना की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में लोगों को शदीद प्यास लगी लेकिन आसपास कहीं पानी मौजूद न था। बिल आखिर इन्होंने मजबूर होकर एक हिरन शिकार किया और इसका खून पीकर गुजारा किया। जब सारा खून खत्म हो गया तो इसे ज़िबा किया और लकड़ियां ढूंढने चले गए। मालिक अपने खेमे में सो गया। इसके साथियों ने रास्ते में एक सांप देखा तो इसे मारने के लिए दौड़े। सांप खेमे में दाखिल हो गया। लोगों ने पुकार कर कहा, ए मालिक, तेरे करीब खतरनाक सांप है, जल्दी से इसे मार डाल। लोगों की चीखों पुकार सुनकर मालिक जाग गया। इसने देखा कि एक बहुत बड़ा अस्ता जिसके खेमे में पनाह लिए हुए हैं, वो लोग इसे मारना चाहते हैं। इसने अपने साथियों से कहा, मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम में से कोई भी इसे नुकसान ना पहुँचाए, मैं तुम्हारी तरफ से इसे काफी हूँ। चुनाचे लोग इसे मारने से रुक गए और अस्ता सही और सालम एक जानब चला गया। फिर मालिक ने इस तरह कहा, मुझे मेरे काबिल ताजीम साथी ने पड़ोसी की तकरीम की वसीयत की, लिहाजा मैंने अपने पड़ोसी की इस वक्त हिफाजत की जब कोई इसका मुहाफिज ना था। ऐ लोगो, मैं तुम पर फिदा हो जाऊं कि
تم نے میرے پڑوسی کو چھوڑ دیا، اگرچہ وہ سانپ ہے اور تم اس کا خون ہرگز نہیں بہا سکتے جو پناہ لے چکا، کیونکہ اس کو پناہ دینے والا اس کا ضامن ہے اور ہر طرف سے اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مالک اور اس کے ساتھیوں نے جانب منزل کوچ کیا، یعنی چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایسی شدید پیاس لگی کہ زبانیں خشک ہو گئی۔ پھر اچانک ایک آواز سنائی دی، اے مسافرو، اگر تم سارا دن اپنے جانوروں کو چلاتے رہو تب بھی آج پانی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں ایسا کرو کہ تم دن بھر چلو، پھر شامہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک ریت کے ٹیلے کے پاس بہت سا پانی مل جائے گا اور تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی، یہاں تک کہ تم خوب پانی پینا اور اپنی سواریوں کو پلانا اور مشکیزیں یعنی برتن بھی بھر لینا۔ یہ غیبی آواز سن کر سب لوگ شامہ پہنچے۔ وہاں ایک پہاڑ کی جڑ سے چشمہ بہ رہا تھا۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، سواریوں کو پلایا، اپنے مشکیزیں اور برتن بھی بھر لیے اور اوقاس کی جانب چل دیے۔ واپسی پر اسی مقام پر پہنچے جہاں پانی کا چشمہ تھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اب وہاں چشمے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ ابھی حیرت کی وادیوں میں گم تھے کہ ایک غیبی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے مالک، میری طرف سے اللہ تعالیٰ تجھے اچھی جزا عطا فرمائے، یہ میری طرف سے تمہیں الوداع اور سلام ہے۔ ہرگز کسی کے ساتھ نیکی کرنا نہ چھوڑنا، بے شک جو کسی کو بلائی سے محروم کرتا ہے وہ خود بھی ضرور محروم کیا جاتا ہے، اور خیر خواہی و بلائی کرنے والا اپنی موت تک قابل رشک رہتا ہے۔ فائدہ اٹھا کر ناشکری کرنا بہت بری عادت ہے۔ سنو، میں وہی سانپ ہوں جس کو تم نے موت سے نجات دی تھی۔ میں نے اس احسان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ شکریہ ادا کرنا قابل رشک شے اور بہت ضروری امر ہے۔ پھر وہ غیبی آواز بند ہو گئی اور سارے مسافر حیرت سے منہ کھولے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا میرے پیارے دوستو، کیسے ایک سانپ نے اس اللہ والے کی مدد کی۔